वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टू सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिलना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है टू सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब कि टू वेव है, ठीक है। वो टू वेव किस तरीके से मिलती है, उसका इंटरफेरेंस कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बारी बारी से हम दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जानेंगे कि होता क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि अगर टू वेव सेम फेज में इंटरफेयर करें तो यह इंटरफेरेंस, इस इंटरफेरेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। फिर से सुनिए, अगर टू वेव सेम फेज में इंटरफेरेंस करें तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसको हम लोग वेव की तरह देखते हैं, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे ये वेव नंबर 1 है, ठीक है। कोई वेव है, पहला वेव है y1। अगर हम बात करें तो वो y1 की वैल्यू है वो a cos ओमेगा टी, ठीक है। दूसरी वेव की अगर हम बात करें तो दूसरी वेव भी इस तरीके से है, आप देख ही रहे हो, वेव नंबर 2। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है y2 = a cos ओमेगा टी, ये भी मान लिया a cos ओमेगा टी। अब ध्यान से आप देखो इन दोनों वेव को, ये तो 0 है, 0 से लेके पाई, फिर उसके बाद 2 पाई, इस तरीके से आपका है। तो आप ध्यान से यहाँ देखना, इस पॉइंट को यहाँ भी पाई है और यहाँ भी, अगर आप मिक्स करते हो तो हमें अब करना क्या है, इसका रिजल्टेंट देखना है। रिजल्टेंट अगर आप देखोगे तो अगर मैंने जो ब्लैक कलर का वेव बनाया है, ये वाई मतलब फर्स्ट वेव है, ठीक है। अब इसी पे क्या है, चूँकि इंटरफेरेंस कर रहे हैं और दोनों क्या है, सेम फेज में है। आप अगर इस फिगर को देखो तो आप देखोगे कि इसमें जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो सेम फेज में हो रहा है, ठीक है। तो सेम फेज में इंटरफेरेंस होने के कारण इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया। रेड कलर का मैंने जो दिखाया है y2 डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से जो y2 दिखाया, ये वेव नंबर 2 का डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इस तरीके से इसने इंटरफेयर किया, ठीक है। इस तरीके के इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि y1 = a cos ओमेगा टी, यानी वेव नंबर 1 का जो डिस्प्लेसमेंट है, वेव नंबर 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है y2 = a cos ओमेगा टी। चूँकि सेम फेज में है दोनों, तो इंटरफेयर किया तो इसकी क्या होगी, रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो दोनों क्या हुए, ऐड हुए। अगर आप ऐड करते हो तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आता है 2a cos ओमेगा टी, मतलब कि अब क्या हो गया, अब इंक्रीज़ हो गया, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यही चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है इज़ प्रपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। आई जो होता है प्रपोर्शनल टू a स्क्वायर, मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, एम्पलीट्यूड हमें जो प्राप्त हुआ वो उसके स्क्वायर के मतलब इक्वल हो जाएगी। कह लीजिए कि इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी की वैल्यू देखिए क्या हो गई, इंक्रीज़ कर जा रही है ना। इंटेंसिटी की वैल्यू, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अच्छा, मैंने जो वेव बताया, ये वेव क्या है, ये तब है कि जब लाइट क्या है आपको पता है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तो टू सोर्सेज से जो लाइट की वेव है वो ट्रैवल की, ये फर्स्ट सोर्स से लाइट की वेव ट्रैवल करी और ये सेकेंड सोर्स से लाइट की वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब अगर हम इसका रिजल्टेंट लेते हैं तो रिजल्टेंट के केस में जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो मैक्सिमम आ गई। यहाँ से चीज़ें आपको पता चल गई। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, वो इंक्रीज़ कर जाती है, उसके एम्पलीट्यूड के 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। उसके एम्पलीट्यूड की स्क्वायर इतनी इंक्रीमेंट हो जाती है उसकी, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो आपको पता होगा, आप देख रहे हो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम पोजीशन तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में कि ये क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव का नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगी, मतलब कि रिड्यूस हो जाएगी, जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो अब देखिए, जब टू वेव डिफरेंट फेज में इंटरफेयर करे तो ऐसे इंटरफेरेंस को
ठीक है। ऐसे इंटरफेरेंस को आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हो। टू वेव है, वो डिफरेंट फेज में उसका इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव। तो मान लीजिए कि फर्स्ट वेव है ना, सोर्स से फर्स्ट वेव का इस तरीके से आपको पता है सेकंड है। अब सपोज करिए, मान लीजिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे आप देख लो, ये फर्स्ट वेव है, ठीक है, और सेकंड वेव नंबर 1 मैंने कर दिया, ठीक है। सेकंड वेव की बात करें तो सेकंड वेव में क्या करेंगे, अपोजिट चुकी है ना, एक मिनट आप ऐसे कर लो। सेकंड वेव इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है। अब आप y1, ठीक है, और ये आपका इधर y2 हो गया। y1 की वैल्यू भी हमने a cos ओमेगा टी रख ली है, और यहाँ y2 की वैल्यू मान लीजिए इसमें भी a cos ओमेगा टी हमने रखा। अब अगर आप रिजल्टेंट देखोगे तो आप ध्यान से देखना कि दोनों जो है वो क्या है, डिफरेंट फेज में, अपोजिट फेज में। तो अपोजिट फेज में जो आपके बनेंगे इस तरीके से, यूं, इस तरीके से आपका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो टोटली मिला के रिजल्टेंट आपका क्या हो गया, बहुत ही कम, शून्य के बराबर हो गए। इस तरीके से देखिए इसका रिजल्टेंट आया है ना, रिजल्टेंट क्या दिख रहा है, शून्य दिख रहा है। मतलब टोटली मिला के कहने का मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपका इसका रिजल्टेंट होगा वो एकदम कम हो जाएगा, जबकि इसमें क्या हो रहा था, इसकी जो जब इसका हम निकाल रहे थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग बना रहे थे, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या कर रही थी, इंक्रीज़ कर जा रही थी, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए बेसिकली इसमें हुआ क्या, सबसे पहले कुछ चीज़ आप जानो। सन 1801 की बात करते हैं, तो उसके पहले लाइट को ये कहा गया था कि लाइट पार्टिकल के रूप में चलती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह ट्रैवल करती है, ठीक है। ये नहीं पता था कि लाइट वेव के फॉर्म में भी ट्रैवल करती है, कन्फ्यूज़न था उस समय कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। तो अब देखिए हुआ क्या, 1801 की बात करें तो उस समय थॉमस यंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक मॉडल बताया, ठीक है। उस मॉडल का नाम रखा गया था यंग्स डबल मॉडल, है ना। बाद में इस यंग्स डबल मॉडल को सभी लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आप देखो कि एक सोर्स है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, एक लेंस रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के बाद जो चीज़ रखी गई, देखिए हम लोग क्या यहाँ पे रखते हैं, ये कार्डबोर्ड है, और कार्डबोर्ड पे मैंने 2 स्लिट्स लिया हुआ है, ठीक है। कार्डबोर्ड में हमने क्या किया हुआ, 2 स्लिट्स, पतले पतले 2 स्लिट्स बनाए हैं, ठीक है। अब उसके बाद स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो कहीं पे डार्क पैच, डार्क स्लॉट, फिर कहीं पे डार्क स्लॉट, कहीं पे ब्राइट स्लॉट, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, इस तरीके से स्लॉट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बातें समझ में आ रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल इन जनरल देखो तो मान लीजिए कि किसी लाइट सोर्स से लाइट जा रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होते जा रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से लाइट जाने के बाद क्या होता है कि जब आप स्क्रीन पे आप उसका देखते हो तो स्क्रीन पे जहाँ पे लाइट सोर्स ऑफ पड़ती है तो वो तो ब्राइट दिखता है, लेकिन उसके आसपास ब्राइट नहीं डार्क दिखना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं हो रहा। आप देख रहे हो कि ये हो ही नहीं रही। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी लाइट सोर्स से आप टॉर्च ही आप जलाते हो, तो टॉर्च आप जलाते हो तो आपने देखा है कि जिस एरिया तक पहुंचता है किसी स्क्रीन या जिस एरिया तक पहुंचता है तो वो कुछ एरिया तक क्या होता है, ब्राइट होता है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे उसके आसपास का जो एरिया होता है वो डार्क दिखने लगता है, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बारी बारी से कुछ एरिया में मतलब कि डार्क बना, फ्रिंज बना, इसमें डार्क फ्रिंज बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। ये क्या हो गया, इसको मतलब मैंने डीप वाले को दिखाया गया कि ये ब्राइट है, उसके बाद मैंने इसको डार्क बताया, फिर उसके बाद ब्राइट डार्क, यानी ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरीके से फ्रिंजेस बन रहे हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूजन पता चलता है कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट जो है वो वेव की तरह भी ट्रैवल करती है,
वो तो तब का केस था जब आपका लाइट पार्टिकल की तरह ट्रैवल करती। लाइट को हम लोगों ने पहले क्या किया था, पार्टिकल की तरह बताया था। तो उस केस में ये था कि जहाँ पे आप लाइट सोर्स, जहाँ से लाइट सोर्स जिस सोर्स से लाइट निकल रही है, तो अगर वो स्क्रीन पे पड़े या फिर जिस एरिया पे पड़े तो वो उतने ही एरिया तक, कुछ एरिया तक ब्राइट शो करता है, ब्राइट दिखता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो डार्क दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाइट को हमने पार्टिकल की तरह बताया था, वो उस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा था। लेकिन यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं कि स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क इस तरीके का फ्रिंज बन रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो 2 स्लिट्स हैं, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और भी एलेबरेट करना चाहूँगी। जैसे देखिए, जब मैं बताई थी कि लाइट जो है वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो इसको आप ऐसे समझो, एक तालाब है, ठीक है। मान लीजिए मैं तालाब के वेव को देखती हूँ, जो पॉन्ड है उसके वेव को देखती हूँ। तो आप 2 जगह आपने क्या किया, ईंटा फेंका, ठीक है, कंकड़ आपने फेंका उसमें। तो आप दोनों तरफ देखोगे कि इस तरीके से, मान लीजिए आपने यहाँ पे कंकड़ फेंका, मान लीजिए आपने यहाँ पे कंकड़, 2 कंकड़ फेंका, 2 सोर्सेज बन गए। तो यहाँ वेव इस तरीके से बन रही, 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 इस तरीके से। तो आप कभी भी ध्यान से देखना कि वेव्स क्या होती है, मिक्सअप होना शुरू हो जाती है ना, और आगे चल करके फिर धीरे धीरे ख़त्म होती है। तो जब मैं इंटरफेरेंस बताई थी इसके पहले के लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, जब लाइट वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो वहाँ पे जो आपके स्लॉट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, ब्राइट स्लॉट्स बनेंगे। लेकिन जहाँ पे लाइट का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहाँ पे आपका जो स्लॉट बनेगा वो डार्क बनेगा। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा एक और मैं फिगर के थ्रू दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ ये सोर्स है, यहाँ से क्या कर रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है, मतलब वेव के रूप में। ये स्लिट्स मैंने कट कर दिया, इस तरीके से लाइट क्या कर रही है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने दूसरा स्लिट्स 2 जगह, यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ पे भी बीच में मैंने कट कर दिया। तो अब यही देखो, यही वेव है 2 फॉर्म में बढ़ गई, यहाँ से भी एक वेव क्रिएट हो गया और यहाँ से भी वेव क्रिएट हो गया। तो कहीं कहीं क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहीं कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो उसके कारण जो आपका स्क्रीन है वहाँ पे ब्राइट और डार्क इस तरीके के आपके स्लॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब चीज़ आप लोग को पता चल गई, यानी कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें ये प्रूफ हो चुका है कि लाइट क्या है, वेव नेचर का भी होता है। एक तो ठीक है, लाइट आपका पार्टिकल नेचर का होता है, ये बात सही है, लेकिन लाइट क्या होता है, वेव नेचर का भी होता है। अगर लाइट पार्टिकल नेचर का होता है तो वो स्ट्रेट चलती है ना। स्ट्रेट चलने के कारण ही होता है कि जिस सोर्स से लाइट ट्रैवल की, अगर वो स्क्रीन पे पड़ी तो बस कुछ एरिया, मतलब उसके सामने का एरिया ब्राइट होता है, बाकी उसके इधर उधर का एरिया जो होता है वो डार्क होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, डार्क ब्राइट डार्क इस तरीके से फ्रिंज बन गए ना। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में चल रही है। आखिर लाइट वेव के फॉर्म में चली तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण स्क्रीन पे आपके क्या बन रहे हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, यानी ब्राइट और डार्क स्लॉट्स क्रिएट हो रही हैं, फ्रिंजेस बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का फ्रिंजेस बनता है। बाकी मैंने इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान अच्छे से पढ़िएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके आगे के लेक्चर में आपके कुछ डाइवर्शंस वगैरह हैं, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह फाइंड करना, वेवलेंथ वगैरह फाइंड करना, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ना। ठीक है, तो आज आपने क्या पढ़ा, 2 सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, जब लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करी तो किस तरीके से इंटरफेरेंस होता है, और दूसरा उसी 2 सोर्स इंटरफेरेंस पे यंग्स का एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ कि किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी आप यहाँ से नोट्स कर लेना। थैंक यू।